मैटर एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 5 है। तो इसकी शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं। अब देखो, इसको समझने से पहले हमको एक थोड़ी सी स्टोरी जानना पड़ेगा। एक ग्रीस फिलोसोफर थे जिनका नाम था थैलेस। ठीक है, ये जो है ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है मैग्नीशिया। ठीक है, और इस मैग्नीशिया पे एक ओर पाया जाता है माउंटेन के अंदर। ये जनरली क्या करता था कि जो आयरन के पीसेस होते थे छोटे छोटे, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। ठीक है, और उस ओर का नाम इन्होंने रख दिया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसी फिनोमेना को इन्होंने कहा यही जो है वो मैग्नेटिज्म है। अब इसी के बेसिस पे हम मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन दे सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकेल टुवर्ड्स एनी ओर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और इस मैग्नेटाइट का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था वो था Fe3O4। ठीक है, तो याद रखना है मैग्नेटाइट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, Fe3O4, और उस ओर को क्या कह दिया गया, मैग्नेटाइट कह दिया गया। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में स्टोरीज़ वगैरह तो नहीं आने वाली हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा बार मैग्नेट। देखो, बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एज ए बार होता है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक, अब ये जो क्या करता है, इसकी एक अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मान लेते हैं स्मॉल एम। तो इसकी कैपेबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की। अब ध्यान देना है, अगर ये मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल पे, तो वो रिपल करेगा साउथ पोल पे। ठीक है, और अगर इस मैग्नेट को अगर हम बीच से तोड़ देंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली ये जो मैग्नेट का ये आधा हिस्सा है ये एक अलग से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसमें फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल वो जनरेट हो सकता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है नॉर्थ पोल इधर हो साउथ पोल इधर हो, इधर भी हो सकता है। वो अलग अलग बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को बीच से ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग से इंडिविजुअल बार मैग्नेट अपने आप में क्रिएट कर लेता है। यानी कि हमको ये पता है कि जो हमारे कोई किसी हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में कि सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, सेम बिहेवियर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। साउथ पोल को एज ए निगेटिव हम लोग एज्यूम करते हैं और नॉर्थ पोल को एज ए पॉजिटिव। आगे हम लोग देखेंगे कैसे। तो जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं तो वापस से हम इसको जोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मैग्नेट अपने आप में क्या करता है, डायपोल क्रिएट कर लेता है। मतलब कि जैसा नॉर्थ पोल साउथ पोल एज ए होल मैग्नेट में था, वैसे ही जब इसको ब्रेक करते हैं तो उसमें भी ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली जब हम ऐड करते हैं तो हो सकता है वो या तो साउथ साउथ रहा हो या तो नॉर्थ नॉर्थ रहा हो, इसलिए एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देते हैं। बट इसके अपोजिट साइड से अगर हम लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही होता है बार मैग्नेट। ठीक है, अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी बार मैग्नेट के लिए। ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहा जाता है कि एवरी मटेरियल एज ए बार मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसमें आयरन होगा, ठीक है, आयरन के बाद से कोबाल्ट होगा, फिर निकेल होगा और स्टील होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें कोई भी बार मैग्नेट इन सभी सब्सटेंस को अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक अट्रैक्ट करता है, यानी कि वो कोशिश करेगा इसके टिप तक अट्रैक्ट करने के लिए, ये उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि कोई भी बार मैग्नेट जो होता है, अगर उसको हम फ्रीली सस्पेंड करें, जैसे ये मान लो बार मैग्नेट है, अगर इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, किसी भी रस्सी के सहारे, तो जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, जैसे अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में, इधर है साउथ इधर है नॉर्थ, तो ये ऑटोमेटिकली आके ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, तो उसमें हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अर्थ के पास कैसे मैग्नेट है। तो इसी फिनोमेना को हम वहाँ दोबारा से रिपीट करेंगे और इससे प्रूफ हो जाएगा कि अर्थ के पास एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को हम एक दूसरे से ऐसे मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये मैग्नेट का एक्सियल लाइन होगा। इस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं।
लेकिन अगर इसी लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि मिडिल पॉइंट हो किसी भी बार मैग्नेट का, तो इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो हमारे लाइक पोल्स होंगे किसी भी मैग्नेट के, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ याद रखनी है। फिफ्थ पॉइंट है इसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है? तो इसमें ये जो शब्द है वो इंड्यूस्ड शब्द से लिया गया है। इंड्यूस्ड कहने का मतलब होता है प्रेरित होना। जैसे अगर कहा जाए कि किसी भी बार मैग्नेट के पास, ठीक है, ये मान लो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, अगर हम एक कील भी लेके आते हैं, ठीक है, तो ये कील के पास एक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट हो जाती है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया है। इसी फेनामेना को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इस प्रॉपर्टीज़ को हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। 6 जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी मैं यही बता देता हूँ। कहता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, हमेशा जो होंगे वो पेयर्स में होंगे, यानी कि जो भी बार मैग्नेट होते हैं वो कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये मोनोपोल्स का क्या मतलब है तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बार मैग्नेट है, अगर इसको मैं बीच से ब्रेक करता हूँ, तो बीच से ब्रेक करके अगर अलग करूँगा तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसके पास एक ही पोल रहा और साउथ पोल अलग हो गया। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज़ बार मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करती। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो मान लेते हैं ये साउथ है, इसको ब्रेक करेंगे ये नॉर्थ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा। यानी कि इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो ये सेल्फ से पोल को एक्वायर कर लेता है, तब ये अलग अलग एज ए बार मैग्नेट बिहेव करेंगे। यानी कि किसी भी बार मैग्नेट के पास जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार आप रिवाइज कर लो और आप ऐसे ही नोट्स भी बना सकते हो।